ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। वेदों में जो परम रहस्य बताया गया है वह अनुभव से अगर अलग होवे तो शायद मेल न खाए, लेकिन जो रहस्य वेदों में, उपनिषदों में, राम गीता, कृष्ण गीता आदि में बताया गया है वह सभी के अनुभव में है, केवल उधर दृष्टि नहीं जाती। देखो, सपना देखने वाला यानी स्वप्न दृष्टा अपने रोशनी में ही सपने के जगत यानी कि स्वप्न जगत की धरती के रूप में, स्वप्न जगत के आकाश के रूप में, वहाँ के लाखों नर नारियों के रूप में, वहाँ कल कल करके बहती हुई गंगा के रूप में, वहाँ जगमगाते हुए सूर्य के रूप में, अगल बगल के बागों के रूप में, हिलते हुए वृक्ष पर्वत लताओं के रूप में स्वप्न दृष्टा स्वयं ही तो है। स्वप्न दृष्टा की रोशनी में ही वो सब दिखाई पड़ रहा है। इस उदाहरण से वेदों के रहस्य को समझो। तुझ चेतना, तुझ आत्मा की ही रोशनी में जागने वाला संसार दिखाई पड़ता है। जो जो कुछ जागने के संसार में होता है सब तुझ चेतना के बिना हो ही नहीं सकता, मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये जागने वाला संसार तो चूंकि झूठा है ना, इसलिए गायब हो जाता है। जैसे कि जादू और दूसरा सपने का संसार दिखता है, वो भी मायावी होने के कारण वो भी गायब हो जाता है। ये अनुभव की बात बता रहे हैं, सबका अनुभव है। और उसके बाद गहरी नींद का संसार आता है जिसमें सब गायब है। लेकिन ये तीनों के तीनों किस आधार में, किस रोशनी में मालूम पड़े? चेतना को मालूम पड़े, आत्मा की रोशनी में ही तो मालूम पड़े। मैं वही हमेशा रहने वाला चैतन्य आत्म स्वरूप हूँ, और मुझ में जो जो मालूम पड़ता है, मेरी रोशनी में जो जो मालूम पड़ता है, वह सब का सब झूठा है, मायावी है। मैं तो एग्जिस्टेंस हूँ, मैं तो सत्स्वरूप हूँ, लेकिन मुझ में जो भी जीव जगत ईश्वर का ये खेला मालूम पड़ता है वह सब असत है।
वह सब प्रतीति है, प्रतीति नहीं है, वो कहीं है ही नहीं। अब तो कोई समस्या ही न रही। अगर अपने आत्म स्वरूप को पहचान लो तो आप हमेशा प्रसन्न रह सकते हो, और ये अपने अनुभव से कह सकते हो कि मुझ अधिष्ठान आधार आत्मा की ही रोशनी में ये सब मालूम पड़ रहा है। मैं कहीं आता जाता नहीं, लेकिन जो जो मुझे मालूम पड़ता है, चाहे जागने वाला संसार हो, चाहे सपने का संसार हो, चाहे गहन सुसुप्ति हो, सब आते जाते हैं। मैं तो सत हूँ, चित हूँ, चित माने चैतन्य, और आनंद हूँ। और मुझ में ये जो मालूम पड़ता है संसार, ये सब मेरी माया है, मेरा विवर्त है। और ऐसा जान करके वो कृतकृत्य हो जाता है और भव सागर से छूटा हुआ अपने आप को अनुभव करता है। ओम शांति शांति शांति।